अपन देखते हैं एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको अनदर इनवर्स फंक्शन में हम किस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस है साइन इनवर्स एक्स आपका है तो ये आपका इक्वल हो जाएगा एक तो सिंपली द पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। उसमें क्या हुआ कि ये कॉस इनवर्स में बदला लेकिन एक्स आर्गुमेंट आपका एक्स ही रहा। बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना बच्चों, अगर अपन इस एंगल को थीटा एज्यूम फिर से करें तो राइट एंगल की हेल्प से हम किस तरह से इसको, आप अगर थीटा एज्यूम करते हो तो आप कहोगे कि ये आपकी साइड x हो गई, ये साइड 1 हो गई और ये साइड आपकी 1 माइनस का x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप फिर से लिखोगे साइन इनवर्स x इज इक्विवेलेंट टू द, आपने इस तरीके से समझे। जब अगर अपन को इस इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना है तो उसी सेम एंगल थीटा का तुम कॉस थीटा निकालोगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आएगी, इसे अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन 1। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे कॉस इनवर्स ओवर अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का ये फंक्शन कॉस इनवर्स का अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस इनवर्स का फिर से थोड़ा सा बड़ा साइज कर देते हैं, फॉन्ट साइज, अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसा आप बोलोगे। सवाल यही उठेगा कि आपने इस एंगल को थीटा एज्यूम किया था बच्चों, और थीटा एज्यूम करके आपने साइन थीटा लिखा और साइन थीटा से कॉस थीटा लिखा और कॉस थीटा से कॉस इनवर्स लिख दिया। उसमें बहुत सारी चीज एजम्पशन अपन ने एज्यूम कर लिया कि x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तभी जाकर ये एक्यूट एंगल है और एक एक्यूट एंगल के लिए ये एक्यूट है, तो ये भी x पॉजिटिव है तो एक्यूट है। तो दिस रिलेशन इस पक्का आपका एप्लीकेबल है बच्चों, इधर किसके लिए, 0 से 1 के लिए ये हमेशा ट्रू है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर अपन इसको यहीं पे x के निगेटिव इनपुट पे चेंज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि ये रिलेशन आपका x के निगेटिव के लिए एप्लीकेबल ना हो, उसको आपको करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। कैसे करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी आप देखना ध्यान से। x अगर निगेटिव है तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो आपका लाई कर रहा है किस इंटरवल में, ये नंबर आपका लाई कर रहा है यहाँ पर x का अगर वैल्यू निगेटिव है तो आप कहोगे कि ये एंगल आपका किधर लाई कर रहा है, ऐसे समझो इक्वल के इधर का नंबर लाई कर रहा है -π/2 से 0 के बीच में। अगर x निगेटिव है तो पक्का यहाँ पर ये नंबर इसके बीच में लाई कर रहा है। और उधर वाला जब अपन देखेंगे कि x निगेटिव है तो ये एंगल कहां से कहां तक है, ये पूरा एंगल x निगेटिव है तो अंडर रूट लेने के बाद ये पॉजिटिव है, तो ये आपका लाई कर रहा है 0 से लेकर π/2 के बीच में। बेसिकली हुआ क्या कि जब आपने x निगेटिव था तो ये आपका जैसे -1/2 था तो ये आपका माइनस का 30 डिग्री आया और माइनस के 30 डिग्री पे कॉस की वैल्यू आपने निकाली और फिर उसको आपने सिंपली क्या कर दिया कि माइनस इधर कॉस इनवर्स ले लिया तो वो माइनस खत्म हो गया, कॉस क्योंकि माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो इधर ये नंबर इस इंटरवल का, इधर ये नंबर इस इंटरवल का, तो क्या ये x के निगेटिव डोमेन के लिए भी, x के निगेटिव डोमेन के लिए भी क्या इसको हमें सही बोलना चाहिए बच्चों कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। करेक्ट यहाँ तक। तो जब आपका एक तरफ का नंबर -π/2 से 0 है और ऐसा जब भी अंतर होगा तो ये कोऑर्डिनेट का अंतर होगा, समझना मेरा कॉन्सेप्ट समझना कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड आपका लाई कर रहा है 0 से लेकर π/2 में और राइट हैंड साइड आपका लाई कर रहा है -π/2 से 0 में। तो उसको इक्वल बनाने के लिए या तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं या तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे करेक्शन कर रहे हैं
तो इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देने पर ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये इंटरवल 0 से π/2 दोबारा आ जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? आपका लेफ्ट हैंड साइड का एंगल सपोज कहीं पे भी लाई कर रहा है 0 से लेकर π/2 तक, और राइट हैंड साइड का जो इनवर्स फंक्शन आपने लिखा है वो आपका लाई कर रहा है इस 0 से लेकर मतलब π/2 से लेकर पाई तक। ऐसा तो होगा नहीं कि इनवर्स फंक्शन 3π/2 से 2π में चला जाएगा। इनवर्स फंक्शन इन्हीं 3 सेट में घूमता है, पॉजिटिव इनपुट के लिए 0 से π/2 और नेगेटिव इनपुट के लिए 3 -π/2 से 0 और 3 इसके बीच में। तो इधर वाला एंगल 0 से π/2 है और इधर वाला एंगल π/2 से पाई है। तो इसको इक्वल बनाने के लिए आप इस ऑब्ट्यूस एंगल को एक्यूट एंगल के बराबर करने के लिए आप इसमें करेक्शन क्या करोगे, ये पाई माइनस का इज अ फेज जो डिफरेंस है उसको लाकर इसको आपस में क्या बना सकते हो, इक्वेट बना सकते हो। मेरा कहना है कि इधर का एंगल आपका सिंपल -π/2 से 0 के बीच का है, और इधर आपको फिर से जो नंबर मिला वो 0 से π/2 के बीच में मिला। तो -π/2 से 0 और इधर 0 से π/2, तो ये अनइक्वल है, तो इधर आप माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल बना दोगे। इधर आपके पास -π/2 से 0 का नंबर है और इधर आपके पास π/2 से लेकर पाई के बीच का नंबर है। तो इस π/2 से पाई को आप -π/2 से 0 में लाने के लिए इस पूरे एंगल में -π जोड़ दोगे, तो वो एंगल आपका -π/2 से -π/2 से 0 में चला जाएगा। तो -π जोड़ देने से ये आपका इक्वल एंगल हो जाएगा। इधर का एंगल आपका π/2 से पाई के बीच में है और इधर का एंगल आपका सपोज 0 से π/2 के बीच में है। तो आप सिंपल कॉमन सेंस यूज करोगे कि ये एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूस एंगल इक्वल डायरेक्टली तो नहीं होंगे। इक्वल बनाने के लिए हमें इस एक्यूट एंगल को पाई में से घटाना होगा, तब जाकर ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे। तो इधर आपका एंगल π/2 से पाई फिर से सपोज है, इधर का एंगल π/2 से पाई के बीच का है कुछ, और इधर का एंगल आपका 0 से π/2 ले लिया आपने, -π/2 से सपोज 0 है। तो π/2 से पाई आपको ये लाने के लिए इसमें अगर आप प्लस का पाई ऐड करोगे यहाँ पे तब जाकर ये आपका इक्वलिटी होल्ड कर पाएगा। तो जब एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स में आप कन्वर्ट करोगे ना, तो ये जो रूल मैं आपको इधर इस जुगाड़ बता रहा हूँ वो आपका हमेशा काम करेगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अपन को साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स के एक नए आर्गुमेंट में बदलना था। कॉस इनवर्स के एक नए आर्गुमेंट में इसको चेंज करने के लिए तुमने यहाँ पर क्या काम किया, ये देखा कि जब x तुम्हारा निगेटिव है तो इधर का नंबर -π/2 से 0 है, और x अगर निगेटिव पुट भी कर रहे हो तो ये अंडर पॉजिटिव है, और इधर का नंबर आपका 0 से π/2 है। तो इधर ये 0 से π/2 और इधर जो निगेटिव एंगल मिल जाएगा, तो उसको करेक्शन करने के लिए आप यहाँ पे माइनस का कॉस इनवर्स ओवर √1 माइनस का x² इस तरीके से अप्लाई करोगे, तब जाकर ये आपका डिफाइंड हो पाएगा और इक्वलिटी हो पाएगा। साइन इनवर्स आप कहोगे कि एक पीसवाइज फंक्शन होगा। अगर ये तो -1 से 1 के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा बच्चों, ये तो -1 से 1 के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा, लेकिन 0 से 1 और -1 से 0 में इस तरह से कहानी बदल जाएगी। और इनफैक्ट यहाँ पे 0 कंसिडर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 पे आप देखोगे cos इनवर्स 1 0 लिखो या -0 लिखो एक ही बात होगी। तो साइन इनवर्स को आपको cos इनवर्स में बदलना था, तो उसके लिए ये इस तरीके की आइडेंटिटीज इस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। आप ये मेरी बात समझे। तो साइन इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर सीधे इसके क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट इस तरीके से होगी। क्लियर बच्चों?
सपोज आपको मैंने कहा कि साइन इनवर्स को आपको किस में बदलना है बच्चों, tan इनवर्स में बदलना है। फिर से अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो साइन इनवर्स किसी भी आर्गुमेंट को आपको tan इनवर्स में बदलना है, तो इस साइन इनवर्स x को आपने थीटा लिया और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो आपने यहाँ पे इस tan इनवर्स क्या लिखा, इसको x अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। ऑब्वियसली ये और ये 1 पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 1 पे ये पाई बाई 2 और tan इनवर्स कभी भी इक्वल पाई बाई 2 नहीं होता, उसका रेंज ओपन पाई बाई 2 था, यानी कि पाई बाई 2 उसकी लिमिटिंग वैल्यू थी, कभी भी अटेन नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड ये बात ना। यहाँ पर ये फंक्शन और ये फंक्शन आप मेरे से कह सकते हो कि इस x की जो वैल्यूज है वो आपका पॉजिटिव रखेंगे तो ये एक्यूट एंगल होगा, और पॉजिटिव रखेंगे तो ये एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर और tan इनवर्स एक्यूट होगा तो बराबर होगा। x अगर आपका निगेटिव होगा तब उस केस में ये जो एंगल होगा वो लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से 0, और अगर x निगेटिव है तो ये पूरा आपका निगेटिव है और ये पूरा निगेटिव है, तो tan इनवर्स आपका x अगर आपका निगेटिव है तो ये पूरा निगेटिव है, फील हुआ। और उस केस में tan इनवर्स भी आपको सेम इंटरवल के बीच में देगा, तो इसका मतलब कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी क्वाड्रेंट का एरर नहीं होगा, यानी कि दिस इज इक्वल द दिस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द ओपन -1 से 1 के लिए ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड में क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे। आपको मैंने कहा कि साइन इनवर्स को बदलो, साइन इनवर्स x को आप बदलो कॉट इनवर्स के फंक्शन में। तो कॉट इनवर्स में जब आप लिखने जाओगे तो सीधी सी बात है, आप पहले राइट एंगल ट्रायंगल से लिखोगे तो कॉट इनवर्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, ऐसा ही लिखोगे। यहाँ पे ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी एकदम अच्छे से। आपका x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों एंगल सेम इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। ओरली आपका चेक करते हैं कि x की वैल्यू निगेटिव है तो ये आपका लाई करेगा कहां से कहां तक, x की वैल्यू निगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड आपका लाई कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से बच्चों 0 में। x अगर निगेटिव है तो ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट निगेटिव है, और ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट अगर निगेटिव है तो कॉट इनवर्स आपका लाई कर रहा है पाई बाई 2 से लेकर पाई में। तो पाई बाई 2 से लेकर पाई, और इसको इक्वल इस निगेटिव नंबर को इस माइनस पाई बाई 2 से 0 को अगर अपन देखें तो ये एंगल माइनस पाई बाई 2 से 0 का इस डायरेक्शन का एंगल है, पाई बाई 2 से पाई का इस डायरेक्शन का ये एंगल है। ये एंगल और ये एंगल को सेम बनाने के लिए इसमें अगर मैं इसको पाई से रोटेट कर दूं तो पाई प्लस कर दूं निगेटिव में तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी कि ये इक्वलिटी x के निगेटिव के लिए तो अप्लीकेबल नहीं है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाया और ये कहा कि x इज बिलोंगिंग टू ओपन 0 से क्लोज ब्रैकेट 1 के लिए इस बार 2 है, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो 0 अलाउड नहीं है। जब x की वैल्यू आपकी -1 से ओपन 0 के बीच में होगी तब आप मेरे को यहाँ पे बोल सकते हो कि उस केस में ये आपका इस इक्वल होने के लिए इसको अपन को क्या करना होगा, निगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो निगेटिव को पॉजिटिव खाली माइनस से नहीं बन जाएगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई का है तो ये माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में अगर हमें इक्विवेलेंट फंक्शन देखना है तो उसका क्या तरीका होगा, ये अपन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दे सभी लोग। मेरा कहना है कि अपन को इसी तरीके से लिखा है, कॉस इनवर्स को इस आर्गुमेंट बदलते हुए साइन इनवर्स में बदलना है। तो ऑब्वियस है तुम इस बार कॉस इनवर्स x को अगर थीटा कंसीडर करोगे तो ये थीटा है तो ये x है तो ये 1 है तो ये आपका 1 माइनस का x स्क्वायर है। बोलो, तो उसी थीटा का साइन थीटा लेंगे तो दिस अपॉन दिस आएगा, और साइन थीटा यानी कि साइन इनवर्स में ये नंबर आपका आएगा
साइन इनवर्स में ये नंबर होगा अंडर रूट ओवर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमें इसे वेरीफाइड करने की जरूरत है, हो सकता है कि क्वाड्रेंट में डिफर आ जाए। कैसे? x जब पॉजिटिव है तो ये भी है 0 से π/2, ये भी पूरा पॉजिटिव 0 से π/2, कोई दिक्कत नहीं है। x जब निगेटिव है तो ये नंबर आपका सिंपली करेगा इस x के निगेटिव होने पे π/2 से लेकर पाई के बीच में। x के निगेटिव होने पर इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव आर्गुमेंट है और पॉजिटिव आर्गुमेंट के लिए ये आपका करेगा 0 से लेकर π/2 के लिए। तो π/2 से पाई और ये 0 से π/2 यानी कि एक आपको इस टाइप का एंगल मिलेगा 30 डिग्री इधर, और इधर आपको मिलेगा 150 डिग्री। बस यही होगा x के निगेटिव रखने पे। तो इसको इक्वल करने के लिए इस एक्यूट एंगल को आप ऑब्टूज बनाना चाहोगे तो पाई में से घटा दोगे तो ये आपका इसके इक्वलेंट हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि अपन सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कॉस इनवर्स इसके बराबर होगा जब x की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 1 क्लोज ब्रैकेट होगी, जब आपका x का वैल्यू -1 से लेकर 0 का क्लोज ब्रैकेट होगा, उस केस में ये डायरेक्टली इक्वल नहीं होंगे। पाई माइनस का साइन इनवर्स का अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, उस केस में इक्वलेंसी आएगी। अगर इसी कॉस इनवर्स को अपन टेन इनवर्स में लिखना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में लिखने के लिए तुम लिखोगे यहाँ पे tan थीटा बराबर दिस बाय दिस, यानी कि tan इनवर्स ओवर अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ऐसा लिखेंगे कॉस इनवर्स को अगर हम tan इनवर्स में बदलेंगे। x अगर पॉजिटिव है तो ये आपका 0 से π/2 है, x पॉजिटिव है तो ये पूरा आर्गुमेंट पॉजिटिव है, तो ये भी आपका 0 से π/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका x निगेटिव है बच्चों तो ये आपका π/2 से पाई है, इस बार ये x निगेटिव है तो ये π/2 से पाई है, और x निगेटिव है तो ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट निगेटिव है। खाली x निगेटिव होने पे tan इनवर्स की बात नहीं करेंगे, ये आर्गुमेंट पूरा निगेटिव है, और निगेटिव है तो ये आपका लाई कर रहा है यहाँ पे माइनस के π/2 से 0 के बीच में। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि ये π/2 पाई इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव के बराबर करने के लिए इसमें अपन को क्या ऐड करना पड़ेगा, पाई प्लस करना पड़ेगा फॉर x के नेगेटिव होने के लिए। तो आप यहाँ पे कहोगे कि दिस इज ट्रू व्हेन x इज लाई बिटवीन इज 0 से लेकर 1, और जब आपका x ओपन 0 बच्चों, क्योंकि 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, दिख रहा है इधर साइड से, तो x इज बिलोंगिंग टू -1 से लेकर ओपन 0 के लिए आप इसको लिखोगे इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए पाई प्लस का tan इनवर्स ओवर अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ये आपका सिंपली यहाँ पे कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, कॉस इनवर्स x फंक्शन की बात किए, तो ये फंक्शन इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ऐसे अगर अपन को कोई भी इक्विवेलेंसी देखनी है किसी भी इंटरवल में, तो अपन इसी तरीके से यहाँ पे प्रोसीड करते हुए उसको कैलकुलेट कर सकते हैं x के निगेटिव होने पर भी। जैसे अपन को यहाँ पे tan इनवर्स x लिखा है, tan इनवर्स x लिखा है, इसको थीटा सपोज करके अगर मैं इसको सबसे पहले साइन इनवर्स x में बदलना चाहूंगा, तो अगर ये थीटा है तो ये x है, तो ये 1 है, तो ये आपका 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है। तो tan इनवर्स x को तुम यहाँ पे मेरे को लिखोगे इस इक्वल में साइन इनवर्स का इज इक्वल में साइन इनवर्स का x अपॉन अंडर रूट ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स को इस तरीके से कन्वर्ट कर पाओगे साइन इनवर्स ओवर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से कहोगे कि x अपॉन x अगर निगेटिव है तो ये आपका -π/2 से 0 है, x निगेटिव है तो ये पूरा निगेटिव है, तो ये भी -π/2 से 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये इक्वल फॉर डोमेन यानी कि x बिलोंग्स टू द इक्वेशंस का डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, तो ऑल रियल नंबर के लिए ये पक्का डिफाइंड होगा। लेकिन जब आप इसी को tan इनवर्स x को आप जब cos इनवर्स में लिखने जाओगे
तो आप कॉस इनवर्स में इसका फॉर्मूला लिखोगे, कॉस इनवर्स का वो आर्गुमेंट हो जाएगा 1 अंडर रूट ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर ऐसे करके। तो आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो ये भी 0 से π/2, ये भी 0 पॉजिटिव पे, ये पूरा पॉजिटिव, तो ये भी 0 से π/2 एंगल, तो ये इक्वल है। x जब निगेटिव है तब ये आपका -π/2 से 0 के बीच का एंगल है, इस इंटरवल के बीच का एंगल है। जब x निगेटिव है तो ये आपका आर्गुमेंट चूंकि पॉजिटिव है तो ये आपका 0 से लेकर π/2 के बीच का एंगल है। ये -30 है और ये 30 है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए आप एक एक्स्ट्रा माइनस दे दोगे, तो इसको आप कहोगे कि ये सब पीसवाइज इक्विवेलेंट होगा। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऐसा होगा, जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये माइनस का कॉस इनवर्स ओवर 1/√1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आप फिर से बोल सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? तो इस तरीके से अपन एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इस तरह से जब अपन राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से ये काम करते हैं और आर्गुमेंट अलजेब्रिक चेंज करते हैं, तो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि वो किस तरह से बिहेव करेगा। डन? अगर x वेरिएबल है तो ऐसा करते हैं, अगर x पॉजिटिव ही है तो सीधे आप यहाँ पे मेरे को कहना है कि अगर मैंने आपको दे रखा है कि बच्चों कॉस इनवर्स का माइनस के 1/3 की वैल्यू बताओ, कॉस इनवर्स के -1/3 की वैल्यू बताओ, तो कॉस इनवर्स के -1/3 की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियस है, अगर तुम tan इनवर्स में ऑप्शंस है तो सबसे पहले तुमने इसको पाई माइनस का कॉस इनवर्स का 1/3 लिख दिया। अब चूंकि ये आपका एक्यूट एंगल हो गया तो पाई माइनस आपको tan इनवर्स में लिखने की इच्छा थी, तो tan इनवर्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस अपॉन is a 3 divided by is a 1 और 3 है ना, नहीं 3 डिवाइडेड नहीं 9 यानी कि 2√2 डिवाइडेड बाई 1, इस तरीके से इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप इसका इक्विवेलेंट नंबर बोल सकते हो। तो एक इनवर्स फंक्शन को जब भी दूसरे इनवर्स फंक्शन में इसे लिखने की बात होती है तो हम इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। नाउ आगे जैसा कि अपन ने ये देखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है वो बच्चों एक इंक्रीजिंग ग्राफ है विद इन इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, यानी कि -1 से 1 के इंटरवल में ये ग्राफ आपका एक कैसा फंक्शन है, सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर आपको ये लिखा जाए, एक तो आप ग्राफ से फील करते हो, अगर आपको ये लिखा जाए कि साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू द साइन इनवर्स ऑफ x2 लिखा है, तो इसका मतलब ये नंबर इस नंबर से बड़ा तब होगा जब इसका ये इनपुट इस इनपुट से बड़ा होगा, यानी कि x1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 होगी। लेकिन ये बात नहीं भूलना है कि डोमेन के बाहर x1 और x2 नहीं होने चाहिए, तो मीन्स ये दोनों नंबर -1 से 1 के बीच में होने चाहिए। तो जो छोटा वाला नंबर है उसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल -1 और इसको अगर मैं लेसर देन और इक्वल टू +1 कर दूं तो इस पूरे इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपका इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये वही ग्राफ से सोचो या इस तरह से लॉजिकली लगाओ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब अगर आपको मैंने लिखा है कहीं पे भी आपको मिलता है कि cos इनवर्स x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू द cos इनवर्स ऑफ x2 है बच्चों, तो आप फिर से कहोगे कि ये चूंकि डिक्रीजिंग है, ये नंबर इस नंबर से बड़ा तब होगा जब इसका ये इनपुट इस इनपुट से छोटा होगा। बशर्ते ये दोनों इनपुट आपके कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। जो छोटा वाला नंबर है उसको हम ग्रेटर देन -1 और बड़ा वाला नंबर जो है उसको लेसर देन और इक्वल टू 1 कर दे, तो अपना वो आंसर आपको मिल जाएगा, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी आपकी क्या करेगी, होल्ड करेगी। जिसके लिए ये इनइक्वालिटीज आपकी क्या करेगी, सिंपली होल्ड करेगी।
सिमिलरली अगर अपन यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की बात करें तो tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है और ऑल रियल नंबर में इसका ग्राफ सिंपली इंक्रीजिंग है। तो यानी कि इज इम्प्लाइज दैट कि tan इनवर्स ओवर x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x2। तो यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 और x1 और x2 शुड बी रियल नंबर। इस बार क्योंकि इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होता है tan इनवर्स का। y इज इक्वल टू द cot इनवर्स ओवर x आपका एक कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है बच्चों, और जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। ये बात क्लियर सभी को? तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स x की अगर हम बात करें तो cot इनवर्स ऑफ x1 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू द cot इनवर्स ऑफ x2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब x1 शुड बी लेसर देन और इक्वल टू x2, क्योंकि cot इनवर्स का ग्राफ आपका कैसा है? सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन है। y इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पे बात करते हो sec इनवर्स ऑफ यहाँ पे अगर हम x की बात करते हैं तो ये फंक्शन डिसजॉइंट सेट में डिफाइंड है। डिसजॉइंट सेट यानी कि माइनस इंफिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी में डिफाइंड है। इसके अगर dy बाई dx की बात करते हो ना तो इसका जो dy बाई dx होता है वो बच्चों अपना 1 अपॉन मॉड x इंटू अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। ये मॉड x आप देखो ग्राफ से आपको अपने आप फील हो जाएगा। इस यहाँ पर ये कहाँ पे नॉट डिफाइंड था? पाई बाई 2 पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स थी, ये ग्राफ ऐसे जा रहा था। इस -1 पे इसकी वैल्यू पाई थी और -∞ पे ये पाई बाई 2 रखते हुए इस तरीके का ये ग्राफ आपका प्लॉट हुआ था। तो ये जो ग्राफ था आपका ये एक डिसजॉइंट सेट में डिफाइंड था। क्योंकि स्लोप जब भी डिफाइंड है आप देख सकते हो पॉजिटिव है। अगर आप सिंपल x छोड़ देते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि dy बाई dx निगेटिव वैल्यू पे फिर आपको ये निगेटिव वैल्यू देता। ये बात आप समझिए। तो चूंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन जरूर है लेकिन डिसजॉइंट सेट में डिफाइंड है बच्चों। तो अगर आपको मैंने यहाँ पे लिखा है किसी भी आपको कहीं पे भी सॉल्व करते समय sec इनवर्स ऑफ x1 विल बी sec इनवर्स ऑफ x1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x2 मिल गया है। तो आप यहाँ पे मेरे से क्या बोलोगे कि sec इनवर्स के x1 की ये वैल्यू sec इनवर्स के x2 से बड़ी तब होगी जब पहला तरीका कि आइदर वो दोनों इनपुट आपके 1 से बड़े हो जाए, तो ऑब्वियस है बड़ा इनपुट रखने पे वो बड़ा हो जाएगा। तो पहला केस ये होगा कि x1 x2 से बड़ा हो जाए और ये दोनों नंबर 1 से बड़े हो जाए, तो छोटे को 1 से बड़ा कर देंगे तो बड़ा अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। आइदर एक तो ये केस में ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, आप समझ सकते हो, और वो दोनों नंबर आपके इधर आ जाए और उसमें चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनपुट बड़ा रखने पे आउटपुट बड़ा होगा। यानी कि आप कह सकते हो x1 विल बी ग्रेटर देन x2 हो जाए और ये दोनों नंबर आपके किससे बड़े हो जाए? -1 से बड़े हो जाए। ये दोनों नंबर आपके किससे -1 से छोटे हो जाए। तो यानी कि ये दोनों नंबर आपके -1 से छोटे हो जाए। तो इसका मतलब अगर मैंने इस नंबर बड़े वाले नंबर को -1 से छोटा कर दिया तो वो तो अपने आप ही -1 से छोटा हो गया। तो ये पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व करने पर sec इनवर्स x1 की वैल्यू sec इनवर्स x2 से बड़ी होगी बच्चों। और तीसरा केस सोचो, sec इनवर्स x1 और ग्रेटर देन sec इनवर्स x2 है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये लाइन आपकी पाई बाई 2 वाली लाइन है। जब एक x1 इधर आ जाए और x2 इधर, मतलब x1 अगर -∞ से -1 हो जाए तो आउटपुट वैल्यू आपको ये मिलेगी पाई बाई 2 से बड़ी और यहाँ पे पाई बाई 2 से छोटी। तो ये आपको इनइक्वालिटी अभी भी होल्ड करेगा। तो तीसरा केस आप मेरे से बोलोगे x1 की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू -1 हो जाए एंड x2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाए।
ये आप बिना ग्राफ के नहीं सोच सकते, या लॉजिक से वही ग्राफ जब दिमाग में आएगा तभी आप फील कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकोगे। तो x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दोनों इनपुट पॉजिटिव हो गए, 1 से बड़े हो गए, दोनों इनपुट पॉजिटिव हो गए, 1 से बड़े हो गए, दोनों इनपुट नेगेटिव में -1 से छोटे हो गया, एक इधर और एक इधर हो गया, तब जाकर ये बात आपकी एप्लीकेबल होगी। अच्छा, यहाँ पे बाकी के डेरिवेटिव को आपको अगर पता नहीं है तो लिख लेना। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फंक्शन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ओपन -1 से 1 में डिफाइंड होगा। इसका जो डेरिवेटिव फंक्शन होता है बच्चों वो -1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फंक्शन होता है dy/dx फंक्शन, अगर किसी को नहीं पता है तो वो जरूर लिख ले, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और cot इनवर्स का डेरिवेटिव फंक्शन dy/dx की वैल्यू -1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। जब आप यहाँ पे y इज इक्वल टू फिर से cosec इनवर्स x की बात करते हो, तो cosec इनवर्स x भी एक डिस्जॉइंट सेट में डिफाइंड है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, जैसा कि हमें पता है। और इसका जब आप ग्राफ बनाते हो तो इसका जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो -1 इंटू मॉड x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर -1, यानी कि विद इन डोमेन इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। तो cos इनवर्स x का जो ग्राफ बनाया था वो 1 पे आपको वैल्यू π/2 दिया था, और ये 1 से इंफिनिटी में टेंडिंग टू द 0 ऐसे डिफाइंड था। -1 पे इसकी वैल्यू माइनस का π/2 थी, -1 पे इसकी वैल्यू माइनस का π/2 थी, और ये ग्राफ इस तरीके से डिक्रीजिंग स्लोप का बन रहा था। तो ये आपका यहाँ पे माइनस का π/2 था, ऐसे करेक्ट यहाँ था। अगर आपको यहाँ पे मैंने पूछा कि cosec इनवर्स ओवर x1 की वैल्यू cosec इनवर्स ऑफ x2 से बड़ी कब होगी, तो जब x1 x2 आपके इज अ कंटीन्यूअस लेंथ ऑफ इंटरवल में होंगे, तो वहां पे चूंकि ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो 3 ऐसे केसेस आपको फील करने पड़ेंगे जब ये नंबर इस नंबर से बड़ा है बच्चों। पहला केस वही तरीका से x1 x2 से छोटा हो जाए, इक्वलिटी है तो इक्वलिटी, और दोनों नंबर आपके 1 से बड़े हो जाए। x1 आपका ऑर्डर बदल दे क्योंकि डिक्रीजिंग है, और दोनों नंबर आपके -1 से छोटे हो जाए। तीसरा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर x1 और x2 इस जॉइंट सेट में एक इधर और एक इधर लाई करेगा, तो यहाँ पर आपको x1 पे वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, अगर आपको इस